बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वजूद मुस्तफ़ा की बरकतें। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी बरकतों को यूं बयान फरमाती हैं। मेरा कबीला बनी साद कहत में मुब्तला था। जब मैं आपको लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहत दूर हो गया। जमीन सरसब्ज, दरख्त फलदार और जानवर मोटे ताजे हो गए। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ए हलीमा, तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौरानी चेहरे की वजह से है। मेरे पास 7 बकरियां थी। मैंने आपका मुबारक हाथ उन बकरियों पर फेरा तो इसकी बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगी कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफी हो जाता था। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में भी इतनी बरकत हुई कि 700 हो गईं। कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, इनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनाचा मैंने एक तालाब में आपके मुबारक पांव डाले और कबीले की बकरियों को उस तालाब का पानी पिलाया तो उन बकरियों ने बच्चे पैदा किए और कौम उनके दूध से खुशहाल और मालदार हो गई। आपको लड़के खेलने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराया करते। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है। धूप में एक बादल उन पर साया करता है। रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता। पत्थर उनके पांव तले खमीर गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता है और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनका खानदान कदम कदम पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को देखता रहा, उनसे खूब फैज़ पाता रहा और अपना मुकद्दर संवारता रहा। देखते ही देखते 2 साल मुकम्मल हो गए। हजरत हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और मुआहदे के मुताबिक आपको आपकी वालिदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ले गई। उन्होंने हस्बे तौफीक हजरत हलीमा को इनाम और इकराम से नवाजा। आपकी बरकतें देखकर हजरत हलीमा का दिल मचलता कि आप मजीद उनके पास उनके कबीले में रहें। अजब इत्तफाक के उन्हीं अयाम में मक्का शरीफ में एक वबाई मर्ज फैला हुआ था। हजरत हलीमा ने वबाई बीमारी से बचाने के लिए हजरत आमना को इस बात पर राजी कर लिया कि वो हजूर को मजीद कुछ मुद्दत के लिए उनके कबीले में भेज दें। यूं हजरत हलीमा की दिली मुराद पूरी हुई, यानी मकसद पूरा हुआ और एक बार फिर बीबी आमना के चांद से उनका आंगन रोशन हो गया और अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत वाले वजूद की बदौलत उनका मकान दोबारा से रहमतों और बरकतों की कान बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 साल तक कबीला बनु साद में बरकतें लुटाते रहे। वहाँ आपने अपने रजाई बहन भाइयों के साथ बकरियां भी चराई। बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना ये तकरीबन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। कबीला बनु साद में जब पहला शक सदर हुआ, उससे घबराकर हजरत हलीमा आपको बीबी आमना के पास लाई और उनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद आप अपनी वालिदा पाक की गोद में परवरिश पाने लगे।